नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे रोमन संख्याएं। आइए रोमन संख्याएं कैसे लिखते हैं और किस प्रकार पढ़ी जाती है, आइए देखते हैं। रोमन संख्याएं। अपने दशमलव संख्या प्रणाली में 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और रोमन में कितने अंक होते हैं? देखिए, रोमन का पहला अंक होता है आई, फिर आता है वी, फिर आता है एक्स, फिर आता है एल, फिर आता है सी, उसके बाद में डी और लास्ट में आता है एम। अब इनको नोट कर लीजिए, ये रोमन के अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अपनी दशमलव संख्या प्रणाली में 10 अंक होते हैं और रोमन में ये 7 अंक होते हैं। जितनी भी संख्याएं होती है ये इन 7 अंकों की सहायता से लिखी जाती है। आई का मतलब होता है अपनी दशमलव संख्या पद्धति में 1, और वी का अर्थ 5, एक्स का अर्थ होता है 10 और एल का होता है 50, सी का होता है 100, डी का होता है 500 और एम का अर्थ होता है 1000। अब रोमन संख्याएं लिखने के कुछ नियम हैं, ये देखिए। पहला नियम है पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का नियम यानी कौन कौन से अंकों की आवर्ती हो सकती है। पुनरावृत्ति का नियम। पुनरावृत्ति का नियम यह है कि कुछ अंक होते हैं जो 2 या 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अंक आई, उसके बाद में एक्स और उसके बाद में सी अधिकतम 3 बार एक साथ आ सकते हैं। देखो, केवल ये 3 ही अंक अधिकतम एक साथ आ सकते हैं। आप आई को 2 बार लिख सकते हो, इसका मतलब हो जाएगा 2। यदि आपने आई को 3 बार लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 3। आप आई को 4 बार एक साथ नहीं लिख सकते, अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। यदि आपने x को 2 बार लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 10 और 10 20। x का अर्थ होता है 10। यदि आपने 3 बार लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 30। और यदि आपने x को 4 बार लिख दिया तो ये रोमन के अनुसार ये संख्या गलत है। इस प्रकार से रोमन में संख्या नहीं लिखी जाती है। तो आई, एक्स और सी को 1 बार लिखा तो 100, 2 बार लिखा तो ये हो जाएंगे 200 और सी को यदि 3 बार लिखा तो ये हो जाएंगे 300। तो इन अंकों की अधिकतम 3 बार आवर्ती हो सकती है। यदि आपने v को 2 बार लिख दिया और आप चाहते हो कि ये 5 और ये 5 हो जाए 10 तो ये गलत है। आई, एक्स और सी इनकी अधिकतम 3 बार आवर्ती होती है और v, l और d अधिकतम 1 बार आ सकते हैं एक साथ। तथा v, l व डी की आवर्ती नहीं होती है। इन अंकों की आवर्ती नहीं होती है। यह था पहला नियम। दूसरा नियम है जोड़ का नियम। जोड़ का नियम, यदि कोई छोटा अंक किसी बड़े अंक के दाहिनी ओर आता है, राइट हैंड की तरफ आता है, तो वो जुड़ जाता है। छोटा अंक जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के दाईं ओर आए, दाईं ओर आए तो वह जुड़ जाता है। दाहिनी ओर आता है तो जुड़ जाता है। कैसे? देखिए, यदि ये मैंने v लिया और v के पास में i लगा दिया दाहिनी ओर, v का वैल्यू होता है 5 और i की वैल्यू होती है 1, यानी 5 बड़ा है 1 की बजाय। तो v के राइट में मैंने 1 लिखा तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा ये 6। इसी प्रकार यदि मैं x के बाईं ओर मैं इस प्रकार से एक छोटा अंक लिख देता हूँ iv, x के इस तरफ लिख दिया मैंने 4, तो ये जुड़ जाएगा 10 और ये 4 हो जाएंगे 14। तीसरा नियम है घटाव का नियम।
घटाव का नियम यानी घटाने का नियम। घटाव का नियम यह है कि जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर आ जाए, लेफ्ट हाथ की तरफ आ जाए, बाईं ओर आए तो वह घट जाता है। जो भी छोटा अंक आता है वो बड़े अंक में से घटा दिया जाता है। जैसे ये v है और v के इस तरफ मैं i लिख दिया, लेफ्ट हाथ की तरफ मैंने i लिख दिया, तो बड़े अंक के यदि बाईं ओर छोटा अंक लिखा हुआ तो ये घट जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा। v की वैल्यू होती है 5 और i की वैल्यू होती है 1, 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 4। इसी प्रकार इस प्रकार लिखा हुआ है तो x में से 1 घट जाएगा, x में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो गई 9 की वैल्यू। एक तो है पुनरावर्ती का नियम, यानी कौन कौन से अंकों की आवर्ती हो सकती है। एक है जोड़ का नियम, किस प्रकार छोटे अंक बड़े अंकों में जुड़ते हैं, जब दाहिनी ओर आते हैं तो जुड़ते हैं। और एक है घटाव का नियम, किस प्रकार छोटे अंक बड़े अंकों में से घटते हैं, जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर आ जाए, लेफ्ट हाथ की तरफ आ जाए तो वो घट जाता है। अब देखिए कौन कौन से अंक जुड़ते या घटते हैं। हमेशा एक i, x और c ये अंक ही जुड़ते और घटते हैं, इनके अलावा कोई दूसरे अंक न तो जुड़ेंगे और नहीं घटेंगे। कभी भी किसी भी अंक में से v, l और d नहीं घटाया जाएगा। जैसे आपको लिखना है 95, तो 95 को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 100 में से 5 घटा दो ये 95 हो गया, नहीं, ये गलत है। कभी भी ये अंक v, l और d घटाए नहीं जाएंगे और न ही ये अंक जोड़े जाएंगे उस तरफ आने पर। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। चौथे नियम में कि v, l व d नहीं घटाए जा सकते। अब ये 3 नियम है। अब इन 3 नियमों की सहायता से आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। आइए अब हम संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। पहले 1 से 10 तक लिखते हैं और फिर आप किसी भी संख्या को लिख सकते हो। मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 के लिए मैं लिखूंगा i, 2 के लिए मैं लिखूंगा 2 बार i, 3 के लिए मैं लिखूंगा 3 बार i, 4 के लिए i और v। देखो बड़े अंक में से छोटा अंक घट जाएगा। 5 के लिए v और 6 के लिए v और i, 7 के लिए v i i, 5, 6 और 7 ये i है वो अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकता है। ये 3 बार रिपीट हो गया। हम ऐसे 9 को हम नहीं लिख सकते। v और आगे 4 i लिख दिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि i, x और c अधिकतम 3 ही बार रिपीट हो सकते हैं, 4 बार रिपीट नहीं हो सकते। तो इसको लिखना पड़ेगा 10 की सहायता से। 10 को लिखते हैं हम x, तो हम इसको 9 को लिखेंगे x से 1 कम। इधर लिख देंगे i को तो 1 कम हो जाएगा। इस प्रकार आगे यदि हमें 11 लिखना है तो 11 के लिए हो जाएगा x और i, ये 11 हो गया। उसी प्रकार 12, 13, 14 ये सेम ही आते रहेंगे। और यदि हमें 19 लिखना है तो ये हो गए 10 और 10 से इस तरफ लिख देंगे हम 9। यदि बड़े अंक के राइट में छोटा अंक आता है तो वो जुड़ जाते हैं। 10 और 9 ये हो जाएंगे 19 और 20 के लिए हो जाएंगे x x x। 21 के लिए हो जाएंगे x x i और इस प्रकार 30 के लिए हो जाएंगे x x और x। 3 बार यदि आपने x लिख दिया तो ये 30 हो गए। अब 40 के लिए आप 4 बार x को नहीं लिखोगे क्योंकि ये अंक 4 बार रिपीट नहीं होता है। फिर 41 के लिए x x x और उसके बाद में i लगा दिया, ये 41 हो गए। 40 को हम लिखेंगे 50 की सहायता से। 50 को हम लिखते हैं l, तो l से 10 कम यानी 50 से 10 कम ये होते हैं 40। 41 हो जाएगा x l i,
ये हो गया 40 और ये हो गया 1 41। इस प्रकार ये 50 हो जाएंगे। 50 के बाद में 51, एल आई ये 51 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिखते रहेंगे। एल एक्स से 60 हो जाएंगे, एल डबल एक्स से 70 और फिर आगे आ जाएंगे 80 और फिर 81 82 आगे लिखते रहेंगे। यदि हमें 88 लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 50, ये हो गए 60, ये हो गए 70, ये हो गए 80 और अब हमें लिखना है 8 तो हम लिख देंगे ये 8, ये 8 और ये 30 और ये 50, ये हो गए 88। यदि हमें 90 लिखना है तो 90 के लिए हम x को 4 बार नहीं लिख सकते, तो हम 90 को लिखेंगे 100 की सहायता से। 100 से 10 कम, ये हो गया 90। यदि हमें 91 लिखना है तो x, c और i 90 और 1 91 हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे गिनते लिख सकते हैं। अब यदि कोई से भी संख्या लिखनी है, अब आपको लिखना है 3831। यदि आपको लिखना है 3831 तो हम कैसे लिखेंगे? 3000 तो 1000 के लिए m, 3000 के लिए हम लिख देंगे 3 बार m। ये लिख दिया मैंने 3 बार m। 3000 फिर 800, 800 के लिए हम लिखेंगे 500 के लिए लिखते हैं हम d और ये हो गया 500 और 100 600 700 800 और उसके बाद में मुझे लिखना है 31 तो 10 20 30 और ये हो गया 1 31 तो ये हो गए 3831। यदि मुझे लिखना है 981 तो मैं कैसे लिखूंगा? 900 के लिए ये हो गया 900, 900 अब 81 लिखना है तो ये हो गए 50 60 70 80 और ये हो गया 1, ये हो गया 981। तो इस प्रकार से आप रोमन संख्याएं कितनी भी लिख सकते हो, 1000 2000 3000 5000 जितनी आप चाहो रोमन संख्याएं लिख सकते हो। यदि आपको लिखना है 7000 तो कैसे लिखोगे? 7681 लिखना, मान लीजिए 7681। तो हम क्या करेंगे, एक रोमन में और भी तरीका होता है। हम पहले 7 लिख लेंगे, ये हो गए 7 और इसके ऊपर मैं एक लाइन खींच देता हूं। ये जो मैंने लाइन खींची है ये 1000 का काम करेगी। ये हो गए 7000 और फिर मुझे लिखना है 81 तो ये हो गए एल एक्स 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 और आई, ये हो गए 7081। इस प्रकार से भी आप 7081 को लिख सकते हो। ये ऊपर जो लाइन है ये 1000 को डिनोट करती है, 1000 को बताती है। जैसे m 1000 के लिए m होता है, ठीक इसी प्रकार यदि संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए 7000 8000 50000 या इस प्रकार की संख्या आ जाए तो उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं, वो 1000 को बताती है। यदि हमें 70000 लिखना है तो 70 लिखकर ऊपर एक लाइन खींच देंगे तो वो हो जाएंगे 70000। तो ये इस प्रकार थी अपनी रोमन संख्याएं। धन्यवाद।